हाय। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की, जो जुडिशरी की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो ये जो क्लासेस हैं अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो इस पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं और आगे भी करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी। तो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जुडिशरी के लिए। अब देखो जुडिशरी क्या है, बहुत सारी स्टेट्स की जुडिशरी होती है, मतलब जुडिशरी की प्रिपरेशन होती है। जैसे दिल्ली की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो अलग अलग स्टेट्स में जाओगे, अलग अलग पैटर्न वाइज चीज़ें चेंज होती जाती है। यहाँ पे भी बेस रखूँगा मेन डीजेएस को, दिल्ली जुडिशरी सर्विस को, उसी हिसाब से हम बाकी चीज़ों की भी बात करेंगे, क्योंकि फ़र्क ज़्यादा होता नहीं, वो एग्ज़ाम के पैटर्न में फ़र्क होता है और नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स में फ़र्क होता है और थोड़ा बहुत सिलेबस में फ़र्क होता है। वहाँ के लोकल लॉज अलग होते हैं, लैंग्वेज के पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ये चीज़ें होती हैं। बाकी चीज़ें मेन जो होती हैं वो वही रहती हैं, जो आपने लॉज पढ़ने होते हैं वो वही रहते हैं। अब देखो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके अंदर हम दो चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है, साथ साथ मेंस की जो प्रिपरेशन होती है, दोनों एक साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि प्री की तैयारी कर रहे हैं मेंस की नहीं कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं प्री की नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ करनी ज़रूरी है और साथ में ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप प्री की अलग से कर रहे हो, फिर प्री जब आपका क्लियर होता है फिर आप मेंस की कर रहे हो, क्योंकि तो टाइम गैप भी नहीं होता। ये सब बेसिक्स आपको पता ही है। तो ये दोनों प्रिपरेशन एक साथ ही चलती हैं और इसमें कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर आप जब आपका प्री है, जब उससे आप 15 डेज़ पहले भी आप अपनी मेन पूरी इसकी तैयारी कर लोगे तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको शुरू से ही अपना फोकस मेंस पे रख के चलना है, क्योंकि अगर मेंस के अंदर तैयारी ही मेंस की ऐसे होती है, क्योंकि प्री के अंदर आपके बेरेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको बेरेक्स याद हों, किस सेक्शन में क्या लिखा है, वो सब चीज़ें हों। तो जब हम मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेरेक्स याद होने वैसे ही ज़रूरी है। उसके बाद हम मेंस के अंदर और डीपली जा सकते हैं। तो वो प्री की तैयारी जो होती है वो मेंस अपने आप करा देता है। तो मेंस पे ही फोकस करके चलना चाहिए, प्री अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अपने आप हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो मैं कराता भी हूँ, साथ साथ टेस्ट भी लेता हूँ, तो उससे आपकी उसकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो यहाँ पे हमारे अगर दिल्ली में देखोगे तो 200 क्वेश्चंस आते हैं और आप अगर गलत आंसर ऑप्ट करते हो तो 0.25 मार्क्स कटते हैं गलत के लिए। तो इसकी प्रिपरेशन साथ में करते हुए चलते हैं। और आपको सिलेबस पता ही है कि जितने भी मेजर एक्ट्स आते हैं, हमारे माइनर एक्ट्स आते हैं, सब यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह दिल्ली के अंदर जो प्री में आता है, मेंस में नहीं आता, तो वो चीज़ें हमें साथ में देखते हुए चलनी पड़ती है। लेकिन अब वो मेंस में इन पेपरों में तो नहीं आता, सिविल 1 सिविल 2 क्रिमिनल में, लेकिन जीके एंड लैंग्वेज कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से आता है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो चीज़ें हम साथ में करते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मेंस में कौन कौन से पेपर है, हमारा सिविल 1 सिविल 2 क्रिमिनल, जीके एंड लैंग्वेज का पेपर होता है। तो ये तीनों तो 200 मार्क्स के होते हैं, 200 का 200 का 200 का, और ये 250 मार्क्स का होता है जिसके अंदर जीके एंड लैंग्वेज आती है। और अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर जाते हो तो वाइवा में बैठते हो जो 150 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली आप प्री और मेंस क्लियर कीजिए, मेंस पे अच्छा स्कोर कीजिए, तो वाइवा का अगर आप थोड़ा भी ठीक स्कोर करेंगे तो चांसेस हो जाते हैं कि आप क्लियर कर ले। क्योंकि जब मेंस के बाद जब वाइवा होता है तो कई बार मेंस के बाद वाइवा से भी आपकी रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, आपका सिलेक्शन होने से रह जाता है। तो वाइवा में भी हमें अच्छा स्कोर करना पड़ता है, लेकिन अपने मेंस को स्ट्रॉन्ग करके चलिए कि वाइवा के अंदर अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी आते हैं तो आप मेंस की वजह से निकल जाएँ। ठीक है, तो ये हमारा ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब हमारे माइनर मेजर लॉज हैं जितने भी, चाहे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस क्रिमिनल के अंदर, सीपीसी के अंदर, सॉरी सिविल में आए तो सीपीसी हो गया, सेल्स ऑफ गुड, सॉरी ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, इस तरीके के एक्ट हो गए जो मेजर एक्ट्स के अंदर आते हैं। तो वो सारे सिविल 1 में आते हैं, सिविल 2 में माइनर आ जाते हैं। और क्रिमिनल के अंदर मैंने बता दिया। जीके एंड लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जीके के अंदर दो तरीके की जीके आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, स्टैटिक जीके आते हैं। तो स्टैटिक जीके तो मैं कवर कराता हूँ। करंट के लिए हमें न्यूज़पेपर वगैरह या जो हमारी डेली चीज़ें होती हैं, ऐप्स वगैरह होती हैं, तो उनसे हमारी कवर हो जाती हैं वो चीज़ें, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। और लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज की प्रैक्टिस साथ में कराता हूँ। ये प्रैक्टिस से लैंग्वेज में हम और कोई कुछ नहीं कर सकता। लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे आपका हिंदी के अंदर दिया गया, आपको पैराग्राफ दिया गया हिंदी में, आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ तो प्रैक्टिस से ही आएगी। एस्से राइटिंग आती है इसके अंदर, तो एस्से राइटिंग प्रैक्टिस से आता है। हमें अपने थॉट्स डेवलप करने पड़ते हैं, जो कि पैसेज ऑफ टाइम अपने आप डेवलप होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप मुझे एस्से लिख के दोगे तो उसको चेक करूँगा, तो उससे आपको भी समझ आएगा कि हाँ हमारी जो प्रैक्टिस है वो सही चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ करते रहते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, एस्से राइटिंग आ जाती है, ट्रांसलेशन आ जाता है, प्रिसाइज राइटिंग आ जाती है, थोड़ी बहुत आपको सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए जो लॉ के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लैंग्वेज वाले पेपर में हमारी हो जाती हैं।
ये सब चीज़ हम कवर करते हुए चलते हैं। यहाँ पे जो आपके ये पेपर हैं ये वाले, इसके अंदर आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस हम कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे यहाँ क्लासेस जो है 5 डेज़ होती हैं वीक के अंदर, और एक दिन जो है हमारा टेस्ट होता है। तो उसके अंदर आपको आपके आंसर राइटिंग स्किल्स जो हैं वो चेक होते रहते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग के साथ जजमेंट राइटिंग भी कैसे करनी है। तो ये 2 चीज़ें हमारी साथ साथ चलती रहती है। उसके बाद अब क्या होता है, जैसे हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हर एक एक्ट के अंदर जो सेक्शंस होते हैं उसके कुछ ना कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं कि अगर आप उस सेक्शन पढ़ रहे हो तो आपको वो जजमेंट पता होना चाहिए, तो वो रिवाइज होने चाहिए बार बार। तो हम वो लैंडमार्क जजमेंट्स देखते रहते हैं। अगर आप कोई एक्ट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होंगे। एक तो जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं, मंथली आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पास कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं जो अगर आप वो सेक्शन पढ़ रहे हो, अगर आपने वो जजमेंट नहीं पढ़ा तो फिर आपका वो सेक्शन कंप्लीट नहीं है। उसके बिना अगर आप आंसर राइटिंग भी करोगे तो आपका आंसर जो है वो आपका कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा, तो जिसमें जो मार्क्स मिलने चाहिए वो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट साइटेशंस भी लिखने लग जाते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है आपके आंसर के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो हम कवर करते हैं। इसको कवर करने में 12 to 13 मंथ्स लग जाते हैं आराम से। मतलब ये इतने पीरियड में हो जाता है 12 to 13 मंथ्स। अगर थोड़ा ज़्यादा लगता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन 12 to 13 मंथ्स में हमारा जो पूरा टोटल सिलेबस है दोनों को कवर करने का, प्री का, मीन्स का, सब चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। अब कुछ बीच में हम क्लासेस चलाते हैं क्रैश कोर्स टाइप की, जैसे 3 मंथ्स की हो गई, कोई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बच्चे वो भी ज्वाइन करते हैं, तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे RJS के आ रहे हैं तो RJS के लिए क्रैश कोर्स कर लेंगे 3 मंथ्स का, जिसके अंदर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। जो चीज़ यहाँ हो पाएगी वो उसमें नहीं हो पाएगी, वो सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ जल्दी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिटेल में रह के चीज़ें होती हैं। यहाँ इसके जो हैं हमारे 2 बैचेज़ हैं, एक मॉर्निंग बैच चलता है, इवनिंग बैच चलता है। तो आपको जो सूटेबल लगता है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अब आई फ़ीस की बात, तो फ़ीस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7531000390, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अब देखो फ़ीस जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अगर आप जानोगे जुडिशरी की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूँ और हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से सच में फ़ीस ज़्यादा नहीं है। और थोड़ी सी फ़ीस की ज़रूरत तो सबको चाहिए होती है कि भाई अब चीज़ें चलानी है। तो अब कोई बंदा, आप भी एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, ताकि आपकी जॉब लगे, आपको वहाँ से सैलरी मिले। अब आपको लोग, मुझे तो अच्छा लगता है जुडिशरी करना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सैलरी मिलती है, तो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, तो वो चीज़ें तो होती ही होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, और सॉरी बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और कंपैरिजन में आप बाकी लोगों से कंपेयर कर सकते हो। और बाकी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ रहा है तो उससे पार्शलिटी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता ही है, काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जो चीज़ें एक आप अगर क्लासेस ज्वाइन करते हो तो उन क्लासेस के अंदर, और अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो ये सब है, क्लासेस की डिटेल है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। काफ़ी बच्चों ने अभी की है और पहले से भी बैचेस चल रहे हैं, तो इन बिटवीन अभी नए बैचेस जो होंगे उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाहते हैं @kushan पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, कहीं पे भी मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आपको जो भी डाउट्स होंगे या जो भी चीज़ें होंगी क्लास से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे हमारा इतना ही, आपको जो भी है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।